आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के रिजल्ट अपडेट के बारे में और बताएंगे आपको कि क्या रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी कि क्या एक ही बार रिजल्ट आएगा। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया उसमें बताया आपको कि रिवाइज आंसर की इस बार नहीं आने वाली है, आपका डायरेक्टली रिजल्ट ही आएगा। तो देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर बता दीजिए कि किसी का अगर मान लीजिए तीनों पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता, आरओ में भी, एआरओ में भी, एपीएस में भी, तो दो पोस्ट है, मान लीजिए वो एक ही नौकरी करेगा, एक ही पोस्ट पर करेगा, तो उसका दो पोस्ट वेस्ट हो जाती। तो इसके लिए क्या प्रोसेस करेगा एनटीए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एनटीए क्या है। इससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना भर्ती कराता था उसी को एनटीए क्या करा, उसी के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने पेपर भी दिया है और देखा होगा। बस केवल इसमें अगर टाइपिंग वाले मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो अपने पेपर में इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए कि लगभग सेम सिलेबस था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। तो एनटीए क्या कर रहा है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार एजेंसी कोई कराती है तो जो लोग भी पिछले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, कैसे कैलकुलेशन होता था, कैसे मार्किंग दी जाती है, सारी चीज़ें एनटीए फॉलो कर रहा है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। तो अभी एनटीए तो इसमें बिजी है। अभी देखिए स्कूटनिंग भी चल रही है, स्कूटनिंग चल रही है अभी भी, और इसमें एनटीए पूरी तरह से बिजी। तो इसका कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होने वाली है। तो रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए अभी एनटीए में क्या हो रहा है कि आरओ का लगभग स्कूटनिंग लगभग ख़त्म हो गया है आपका, लेकिन एआरओ का अभी चल रहा है, अभी चलेगा। अभी इसका जनवरी तक चलेगा। 14 और 16 शिफ्ट वालों का आपका जनवरी लास्ट यानी 31 जनवरी तक तो इनका चलेगा। फिर 18 से 20 वालों को स्कूटनिंग होगी फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो अभी तक एनटीए तो यहाँ पर बिजी है और पूरी तरह से मतलब जितने भी मेंबर्स हैं डेडिकेटेड हैं रिजल्ट को लेकर, रिवाइज आंसर की को लेकर। तो रिवाइज आंसर की ऑब्वियसली नहीं आने वाले, लेकिन आपके मार्क्स कंक्लूड जरूर होंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि देखिए रिजल्ट स्कूटनिंग इतना देरी तक क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक आप देख रहे हैं कि चैलेंजिंग वाला ऑप्शन न्यू करके दिखा रहा है, तब तक मान के चलिए आपका रिजल्ट जल्दी नहीं होना है। जैसे ही ऑप्शन हटेगा, आपका न्यू वाला ऑप्शन हट जाएगा, तो आपका मान सकते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अभी तक ये न्यू दिखा रहा है, यानी कि आप चैलेंज अभी भी कर सकते हैं। अभी ये स्कूटनिंग चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी 1 फरवरी तक। अब देखिए वेटिंग लिस्ट का क्या मुद्दा है। देखिए इससे पहले हाई कोर्ट जो भी कराता था तो इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रोसेस नहीं था, और जो नोटिफिकेशन एनटीए ने इस बार दिया है उसमें भी वेटिंग लिस्ट की कोई बात नहीं की गई कि आपका सेकंड प्रेफरेंस या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसमें देखिए पहली बात है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का क्या हुआ कि आरओ एआरओ एपीएस तीनों में सिलेक्शन हो गया, जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि तीनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो ये स्टूडेंट के चॉइस पर क्या किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा कि स्टूडेंट कौन सी पोस्ट लेना चाहता है, आरओ का लेना चाहता है, एपीएस का लेना चाहता है, एआरओ का कि एपीएस का लेना चाहता है। ये पूरी तरह से स्टूडेंट पर बेस होता है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी किस पोस्ट पे कराएंगे। अब रही इसके बाद ये पूरी तरह से स्टूडेंट पे ही चूजन है। इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए बच्चे ने क्या किया कि आरओ को चूज कर लिया, तो ये जो आरओ और एआरओ और एपीएस इसकी 2 पोस्ट खाली हो जाती है। अब इस 2 पोस्ट का क्या होगा, तो इस समय क्या होगा कि इस पोस्ट पर किसी भी स्टूडेंट को प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आनी, यानी कि ये दो पोस्ट जो भी है आपकी वेस्ट होनी है। इस पर उस टाइम यानी कि स्टूडेंट ऐसे नहीं कि मान लीजिए कि किसी का 1 नंबर कम था और 2 नंबर कम था, 2 पोस्ट खाली हो गई तो उन बच्चों को प्रेफरेंस दे दी जाए, ऐसा नहीं है। अगर पोस्ट खाली होगी उस पर से किसी का सिलेक्शन पहले से ही हुआ है तो उस पर किसी अदर स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। वो 2 पोस्ट जो है आपकी वैकेंट हो जाएगी और उस टाइम उसको बैकलॉग वैकेंसी में डाल दिया जाता है। कि मान लीजिए एससी एसटी जो ओबीसी किसी भी कैटेगरी में क्या है, अगर सीट उसमें स्टूडेंट इस वैकेंसी में नहीं भर पाए हैं तो उसको क्या किया जाएगा, इस वैकेंसी को बैकलॉग में उस टाइम डाल दिया जाता है जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। यानी कि जो भी 350 पोस्ट है आपकी एआरओ की और 46 पोस्ट आरओ वाले में है, इसमें बस केवल इतने ही बच्चों का होगा जिनका निकला है। मान लीजिए कि अब इसमें किसी में 46 वाले में ही एक बच्चा है, उसका क्या हुआ, इसमें भी एक पोस्ट हो गया, इसमें भी एक पोस्ट हो गया। तो अब बच्चे के चॉइस पर निर्भर करता है कि वो किस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आरओ लेना चाहते हैं कि एआरओ लेना। जब ये डीबी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब ये पता चलता है कि वो किस पोस्ट को चूज कर रहे थे। यानी कि एक पोस्ट आपकी जो होगी वो उस टाइम बैकलॉग में ही डाल दी जाएगी, क्योंकि ये सिलेक्शन जो भी ये पोस्ट है इसमें बहुत सारे कैटेगरी होंगे जिनका क्या होगा, जितना भी पोस्ट है हो सकता है ना भर पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस जो भी पोस्ट होगी उसको बैकलॉग वैकेंसी में डाला जाता है। और देखिए उसके बाद है कि
डीबी मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं कि डीबी करा लिए, लास्ट मोमेंट पे डीबी ही नहीं कराए। मान लीजिए कि उनका दोनों पोस्ट में हुआ था, डीबी ही नहीं कराए, नहीं गए, कोई भी कारण हो सकता है, डीबी नहीं कराए। मान लीजिए डीबी कराने के बाद भी लोगों ने, मान लीजिए उन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं किया और ना कोई नोटिस दिया, 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए जॉब भी नहीं ज्वाइन करें और डीबी कराने के बाद नहीं गए, तो क्या होगा, वो वैकेंसी आपकी खाली मानी जाएगी, यानी कि वो वैकेंसी भी खाली हो गई। तो इस तरह से वैकेंसी खाली होती हैं। अब ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वैकेंसी का क्या करेंगे। तो सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है बैकलॉग वैकेंसी को। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी बैकलॉग वैकेंसी की RO के लिए पोस्ट नहीं आई है। तो इसका ऑप्शन तो अभी तक RO में नहीं था। NTA क्या करेगा, देखिए अभी क्योंकि हो सकता है कि सीट भर जाती रही हो, जितनी भी कैटेगरी थी, जितनी भी पोस्ट आती उतना सीट भर जाती, तो बैकलॉग वैकेंसी नहीं आती है। अगर आप जितने SC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं और SC जितना सीट है जिनकी उतना फिक्स हो जाते हैं, उतने स्टूडेंट आ जाते हैं, तो बैकलॉग वैकेंसी तो नहीं आती है। अगर मान लीजिए कुछ का बैकलॉग वैकेंसी आती है, तो अभी तक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी बैकलॉग वैकेंसी का पोस्ट नहीं हुआ है, खासतौर से RO के लिए। और उसके बाद ये देखिए कि जो भी बोर्ड मेंबर है उस पर, उसके डिसीजन पर बेस्ड करता है कि मान लीजिए किसी का सीट खाली है, तो उसको क्या करेंगे, वो बैकलॉग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, या उसको न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे, न्यू नोटिफिकेशन निकालेंगे, नया जॉब करेंगे। यानी कि आपकी जो भी सीट खाली हो जाएगी, उस टाइम किसी भी स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, आपका नया नोटिफिकेशन ही आएगा। मान लेते हैं कि इस बार आपका कितना है कि 343 पोस्ट है, सॉरी 350 पोस्ट है, इसमें मान लेते हैं कि 10 पोस्ट खाली रह गई, 10 पोस्ट खाली रह गई इसमें, और 46 पोस्ट है इसमें, मान लेते हैं कि 7 पोस्ट खाली रह गई। मान लेते हैं 7 पोस्ट खाली नहीं, उस टाइम तो पूरे भी बच्चों का भरा जाएगा। इन 7 और 10 का मैटर क्या है कि या तो इन लोगों ने अपना DB नहीं कराया, या ये अपना जॉब नहीं ज्वाइन किए, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे या तो इनका क्या होगा, इस 7 में के क्या होगा, इन दोनों पोस्ट में से इनका सिलेक्शन हो गया, तो वो किसको क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं, इस चीज़ पर बेस करेगा। और जो भी वैकेंसी मान लेते हैं 17 वैकेंसी आपकी खाली हो गई, तो 17 वैकेंसी में से भी देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसी कैटेगरी है जिनमें क्या है कि सीट खाली है, तो उसको तो बैकलॉग में कर दिया जाएगा। लेकिन क्या करता है, मतलब RO का जितना भी अभी तक का पिछला रिकॉर्ड रहा है, वो क्या करते हैं, नया रिक्रूटमेंट ही निकालेंगे, यानी कि 17 पोस्ट ये खाली होगी, और 1 साल के बाद जितने भी विभाग में वैकेंसी लोग रिटायर होंगे वो खाली होगी, उसको जोड़ के नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और ये वैकेंसी खाली ही रहेगी। और ये वैकेंसी मान लीजिए इतनी पोस्ट 350 लोगों की ज़रूरत है, नहीं आ पाएँ 10 लोग, तो इस 10 लोग पर जो लोग भी पुराने हैं, 10 लोग पुराने जो पहले जॉब कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, इसका चार्ज संभालेंगे, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज होगा। यही अब तक की प्रोसेस है। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस है वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, आपका जो भी वैकेंसी खाली होगी उसको क्या किया जाएगा, नया रिक्रूटमेंट जब आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा जॉब का, तो उसमें उसको शामिल कर दिया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी की पोस्ट नहीं भरी हुई तो उसको बैकलॉग वैकेंसी में पोस्ट निकाली जा सकती है। अब देखिए रिजल्ट अपडेट क्या है कि अभी भी देखिए नोटिफिकेशन में चैलेंजिंग वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपके ऑब्वियसली सी बात है कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है। ये फरवरी के सेकेंड वीक, यानी कि आप 14-15 फरवरी मान सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ये मतलब मैंने पिछले भी बताया है कि लगभग 8 या 9 तक आपका मतलब ऐसा है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। यही रिजल्ट अपडेट है, तो आप अपने तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।